Now we read 7th class first poem Try Again. Let's start. King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. It is true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. वैसे स्टूडेंट्स फ्लंग होता है थ्रो करना, बट यहाँ पे इसका मीनिंग थ्रो नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिट। जो किंग ब्रूस थे, स्कॉटलैंड के राजा थे, वो क्या होते हैं कि अपनी लाइफ से उदास हो जाते हैं और फिर एकदम से वो नीचे बैठ जाते हैं और उनका मूड कैसा होता है, लोनली होता है और वो थिंक करना स्टार्ट कर देते थे। ये ओल्ड फैशन का इट इज लिखा हुआ है। ट्रू, यह सच था कि वो राजा थे एंड वोर अ क्राउन, और क्राउन ताज पहनते थे, बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। वैसे सिंक होता है डूबना, लेकिन यहाँ पे हम इसका मीनिंग लेंगे टूटना, क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स की वजह से उनका दिल था जो अब टूटना शुरू हो चुका था। नाउ वी रीड सेकंड स्टैंजा। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड। डीड होता है वर्क्स। वो अपनी जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट काम करना चाहते थे। टू मेक हिज पीपल ग्लेड, जिससे कि उसकी जो जनता है वो ग्लेड होता है खुशी, वो हैप्पी हो सके। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उन्होंने कोशिश पे कोशिश की, बट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो अपने मिशन में सक्सेस नहीं हुए। मिशन क्या था कि वो अपनी जनता के लिए कोई ग्रेट काम करके उनको ग्लैड करना चाहते थे। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड, जो उदास वो हो गए थे। नेक्स्ट स्टैंजा। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, तो इसकी वजह से वो नीचे बैठते हैं तो उनकी जो दशा होती है, मानसिक दशा, वो कैसी हो जाती है, डिस्पेयर, वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे। ही ग्रीव्ड एज मैन एज कुड बी, वो इतना उदास थे, इतना गहराई से, ग्रीव्ड होता है बहुत ही ज़्यादा, डीपली डिस्पेयर, जितना कोई आदमी हो सकता था। एंड आफ्टर अ वाइल ही पोंडर्स देयर, पोंडर होता है गहन विचार करना, डीपली थिंकिंग करना, और उनके बाद उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डीपली थिंक किया। आई शैल गिव इट ऑल अप ही सेड, और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ। यानी कि जो मैं सोच रहा था कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फेलियर्स हैं, वो कुछ काम करना चाहता था, तो इस पोजीशन से निकलने के लिए वो कहता है कि इस चीज़ को मैं छोड़ ही देता हूँ। नेक्स्ट। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड होता है गिरना, और उसी समय जिस टाइम वो बैठ के ये सब कुछ सोच रहा था, उसके माइंड में अलग अलग तरह के प्लान्स आ रहे थे, तो उसने देखा कि उसी मोमेंट पे एक जो स्पाइडर है वो नीचे गिरी। विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, सिल्कन होता है सिल्क का, और फिल्मी क्लू होगा बिल्कुल बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला था जो धागा था या रस्सी थी जिसके वो चिपकी हुई थी, उसके सहारे वो नीचे गिरी। एंड द किंग, और किंग ने देखा, इन द मिडिस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, जैसे वो सोच रहा था, उसने अपना सोचना जो जो उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे वो सब कुछ छोड़ दिए। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, कि आगे अब स्पाइडर क्या करेगी, क्योंकि स्पाइडर जो अपना मिशन था उसका उसमें सक्सेस नहीं और वो नीचे गिर गई। दैट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। सीलिंग डोम होता है स्टूडेंट्स ऐसे वाली छत होती है जो बिल्कुल गुलाई वाली, ऐसी वो छत थी उनकी। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और जिसके सहारे वो ऊपर जा रही थी, जैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, वो रोप थी वो बिल्कुल उसकी सिल्क की थी और बिल्कुल ज़्यादा पतली थी। दैट हाउ इट वुड गेट टू हिज इट्स कोवेब होम, और वो कहाँ जाना चाहती थी, ऊपर उसका कोवेब था। कोवेब होता है जो मकड़ी होती है, उनका जो घर होता है, जाला जो उनका बना होता है, वहां पर वो जाना चाहती थी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, और मतलब राजा ये सोच नहीं सकते थे कि वो कैसे वहां तक जाएगी, क्योंकि जो सीलिंग थी, जो उसका घर था, उसका कोवेब था, वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे था और वो बार बार गिर रही थी। ऐसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे राजा है जो किंग ब्रूस है, जो वो बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि उसने लाइफ में जो कुछ भी किया वहाँ से उसको फेलियर ही फेलियर मिली। नेक्स्ट हम देखते हैं। इट सोन बिगेन टू क्लिंग एंड क्रोल। क्लिंग होता है चिपकना और क्रोल होता है मतलब ऊपर चलना। तो फिर वो जैसे ही नीचे गिरी उसके बाद उसने दोबारा से वो जो उसका रोप थी बिल्कुल पतली सी थी, उसके वो चिपक जाती है और ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंड्योर, और एंड्योर होती है बिल्कुल जो हार्ड ट्राई होते हैं वो करती है वो, और बिल्कुल अपनी स्ट्रॉन्ग इच्छा के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेट ही ऊपर जाना शुरू कर देती है।
बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल। लेकिन फिर क्या होता है कि थोड़े ही टाइम के बाद वो स्लिप हो जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, और इतना नीचे गिरती है कि जितना बिल्कुल ग्राउंड पे बिल्कुल नीचे वो आ जाती है जितना वो आ सकती थी। अप इट रन नॉट अ सेकेंड टू स्टे, लेकिन जैसे ही वो अपनी सेकंड जर्नी जो स्टार्ट करती है उसके लिए एक सेकंड भी वो नहीं रुकती। टू अटर द लास्ट कंप्लेन, और ना ही कोई भी वो कंप्लेन करती। अटर होता है बोलना, और वो मतलब कुछ भी नहीं बोलती, कोई कंप्लेन नहीं करती किसी को। टिल इट फेल स्टिल ओवर, चाहे वो बार बार नीचे गिरती है। एंड देयर इट ले अ लिटल डीजी एंड फेंट, जैसे वो बार बार गिर रही थी तो फिर क्या होता है, डीजी होता है जैसे हमारा सिर चकराता है, और फेंट होता है बेहोश। जैसे उसको लगता है कि जैसे वो बार बार गिर रही थी तो जो उसका सिर है वो चकरा रहा होगा, वो बेहोश हो जाती है एक सेकंड के लिए। इट्स हैड ग्रो स्टडी अगेन इट वेंट, लेकिन फिर वो अपने सिर को उठाती है और फिर दोबारा से अपने एम पे वो चलना शुरू कर देती है। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, जैसे वो आधा कद ऊपर चढ़ी। It was a delicate thread it had to tread and a road where its feet would tire, और जैसा लग रहा था जो डेलिकेट सी उसकी जो रस्सी थी जिसके सहारे वो ऊपर जा रही थी, वो धागा था जो बिल्कुल पतला था, और उस रोड पे ऐसा लग रहा था जैसे ये बार बार ऊपर नीचे जा रही है तो उसके जो फीट है वो बिल्कुल टायर हो गए होंगे। टायर होता थकना, ऐसे लगता था वो बिल्कुल थक गई होगी क्योंकि उसने काफ़ी सारे अटैम्प्ट किए थे। जितने टाइम वो ऊपर जाती थी उससे कहीं ज़्यादा वो नीचे आ रही थी। अगेन इट फेल, वो दोबारा से फिर गिरी। एंड स्वंग बिलो, और नीचे गिर गई, बिल्कुल बिल्कुल नीचे आ जाती है वो। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन अपने आप को फिर संभालती है जल्दी से। टिल अप एंड डाउन, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती। नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी स्लो जाती तो कभी फास्ट वो चल रही थी, वैसे अपने एम पे वो चल ही रही थी। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, और राजा वहां पे बैठे बैठे उसको देख रहा था कि उसने 9 अटेम्प्ट किए थे लेकिन 9 में से एक भी उसका सक्सेस नहीं हुआ था। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लिंग, तो राजा कहता है कि श्योर, और वो चिल्लाता है, कहते हैं कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम है, जब इसे चढ़ा ही नहीं जाता तो इस काम को वो छोड़ क्यों नहीं देती। व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच द क्लिंग, वो कहता है कि वहां पर जहां इसका कोवेब है वहां पे जाना बहुत ही हार्ड काम है, क्लिंग वो कभी चढ़ नहीं पाएगी। एंड ट्रम्बल्स वेरी एवरी टाइम, और एवरी टाइम ही इसको फेलियर हाथ लगती है और ये नीचे नीचे गिरती चली जाती है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन जो ये इंसेक्ट था, जो ये आंट थी, वो दोबारा से एक बार फिर उठती है। ओ मी दिस इज एन एक्सक्यूजमेंट, और 1 मिनट में फिर दोबारा ऊपर चढ़ना वो शुरू कर देती है। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोवेब डोर ना, अब वो अपने जो कोवेब डोर था उससे सिर्फ 1 फुट की दूरी पर ही थी। ओ शे विल ही लूज और विन इट, तो राजा उसको देखता और कहता है कि चलो अब देखते हैं इस बार ये जीतेगी या फिर लूज होगी। स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच, आराम आराम से एक एक इंच ऊपर चढ़ते हुए, हायर एंड हायर ही गोट, वो ऊपर ही चली गई, इस बार वो नीचे नहीं आई, इंच बाय इंच वो ऊपर ही जाती रही। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, और अब वो लास्ट पिंच होता है स्टेप, यानी कि उसका जो लास्ट स्टेप था वो सिर्फ थोड़ा ही दूर था उसके कोवेब से। पुट हिम इनटू द नेटिव कोर्ट, और जहां पर उसका नेटिव जो उसका घर था वहां वो अगर उसने एक स्टेप और किया तो वो अपने घर में चली जाएगी जो उसका कोवेब सीलिंग डोम पे जो बना हुआ था। ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, तो वो कहता है उसको ब्रेवो देता है और चिल्लाता है, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, और कहते हैं कि मैं उन लोगों का सम्मान करना चाहता हूँ जो बार बार ट्राई करते हैं और एट लास्ट में अपने एम को गेन कर लेते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइडेड डिस्पेयर, तो कहते हैं कि अब जो स्पाइडर है वो भी अपनी जगह पे, जो उसका एम था 9 अटेम्प्ट्स के बाद 10th अटेम्प्ट में उसने अपना जो गेम है वो गेन किया है एम, और डिफाइड उसने जो उदासी थी, जो वो अनसक्सेसफुल था, उसको उसने डिफाइड कर दिया, उसको हरा दिया। कि कॉन्क्वर्ड और जीत गई। एंड वाई शुड नॉट आई, अगर वो छोटा सा इंसेक्ट 10 अटेम्प्ट्स में अपने एम को प्राप्त कर सकता है तो मैं तो एक इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ट हिज माइंड, तो उसने भी अपने माइंड में ये बात ठान ली कि अब मैं भी लोगों को सक्सेस होकर दिखाऊंगा। एंड गोसिप्स टेल द टेल, और उसने भी फिर जैसे इसने किया आंट ने उस वहां से उसने सीखा और उसने भी ऐसे ही ब्रेवरी के साथ लोगों के लिए अच्छा काम किया और वो सक्सेस हुआ अपनी लाइफ में। उसके बाद एक उसकी जो
ज़िंदगी थी वो एक कहानी बन गई। लोगों ने फिर उसको एज ए गॉसिप, एज ए टेल दूसरे लोगों को बताया। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर। वो कहते हैं कि अगर हम जैसे हम पीछे ट्राई करते हैं ऐसे ही आगे और भी ट्राई करते रहे। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल। और एक ऐसा टाइम आएगा जब हम कभी भी फेल नहीं होंगे और अपने एम को हम गेन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक छोटी सी पोएम थी। यहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जो इसकी पोइट है वो है एलिजा कुक। यहाँ से हमें भी ये पता चलता है कि हमें भी जो अगर कोई हम काम कर रहे हैं उसकी आगे हमें जो हार्डशिप्स आती हैं उसको देख के हमें बैक नहीं जाना चाहिए। उनको पार करके कभी ना कभी तो हमें भी अपना एम है जो वो गेन होगा। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।